भारत ने दरियाए चिनाब में पानी छोड़ दिया। आज ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, हाफजाबाद, चिन्योट, झंग और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होने का खदशा। मुमकिना तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया किनारे रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा। अखनूर के मकाम पर दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 2,73,950 क्यूसेक हो गया। इंतजामिया हाई अलर्ट। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफानी बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस मवासलाती निज़ाम, इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। कान मेहतर जई और लसबेला में खातून और बच्चों समेत 11 अफराद सैलाबी रेलों में डूब गए। 100 से ज्यादा मकान गिर गए। खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं। चमन, पिशीन, ज़ियारत, हरनाई, किला सैफुल्ला, योब और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। बाबे दोस्ती बॉर्डर बंद, डैम्स ओवरफ्लो होने से सूरत हाल और बिगड़ गई। सड़कें और पुल पानी में गायब। सूबे का मुल्क से ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। मुसाफिर बसें और ट्रक रास्तों में फंस गए। मच को गैस की फराहमी की पाइपलाइन भी पानी में बह गई। सिब्बी शाहरा पर सैलाबी रेले के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें अली मोहम्मद खान, फ़ारूक हबीब, शीरी मज़ारी, शानदाना गुलजार, एजाज शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली और फ़खर जमान खान शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से 4, पंजाब से 2, सिंध से 3 PTI अरकान नशस्तों से महरूम। तहरीक इंसाफ के 131 अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली की नशस्तों से इस्तीफे दिए थे। पंजाब असम्बली में आज स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं अक्सरियत से सिप्तैम खान को बतौर स्पीकर कामयाब कराएंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। शाह महमूद कुरैशी ने कहा दोस्त मज़ारी की गैर कानूनी रूलिंग के खिलाफ फैसला तारीखी था। सिप्तैम खान को मुंतखब करना है और दोस्त मज़ारी को फारिग करना है। स्पीकर का इलेक्शन हमारी कामयाबी पर मोहर लगाएगा। पंजाब असम्बली में स्पीकर के इंतखाब में अपसेट होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं हमारा बंदा जीत जाएगा। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का भी मुतालिबा। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा बोले 8 साल में 150 से ज्यादा पेशियां हो गई। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं हुआ? इमरान खान सादिक और अमीन हैं तो केस में ताखीर क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। 8 साल से जेर इल्तवा फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। PDM इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजल रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन पुरअसरार खामोशी तोड़ दे, बगैर किसी ताखीर के फॉरेन फंडिंग का फौरी फैसला सुनाए। मौलाना फजल रहमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ की नर्म पॉलिसी पर तनकीद। इमरान खान की जमानत मनसूख कराने के लिए वफाकी हुकूमत से किरदार का मुतालबा। जोर दिया कि फुल कोर्ट के जरिए आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस दायर किया जाए। मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए PDM इजलास मजीद चंद रोज जारी रहने का ऐलान। एक तरफा फैसला करना था, इंसाफ का कत्ल करना था, इसलिए फुल कोर्ट ना बनाया। मरियम नवाज की PDM इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अगर वज़ीर आला को आपने मुकर्रर करना है तो पंजाब असम्बली को ताला लगा दें। अगर आपने कानून साजी करनी है तो फिर असम्बलियों को ताले लगा दें। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ और होती है, इमरान खान हो तो आइन का हुलिया ही बदल जाता है। कहा आप समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर तस्लीम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कहा कुछ भी कर लें परवेज़ इलाही हमेशा अदालती वज़ीर आला कहलाएंगे। बोली फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो मुशावरत से ECP के सामने धरना देंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने PDM इजलास में सबको बता दिया कि वो हुकूमत में आने के खिलाफ थे और खिलाफ हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ मुल्क बचाने आए थे। लाडले का 4 साल का गन भी उन पर डाल दिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुफाहमती पॉलिसी ने पहले दिन से नुकसान पहुंचाया। हुकूमत करनी है, इलेक्शन कराना है या कोई और रास्ता अपनाना है, फैसला कर लें और फिर इस पर डट जाएं।
ये गेम नहीं चलेगी कि मरियम और नवाज शरीफ कहें कि वो अलहदा थे और ये सब शहबाज शरीफ ने किया है। फवाद चौधरी का नून लीग पर वार, बोले हुकूमत गिराने में नवाज शरीफ पूरी तरह मुलविस थे। अदम एतमाद से हुकूमत गिराने की यकीन दहानी सबसे पहले नवाज शरीफ को कराई गई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि हमें एक तारीख तय करना होगी। अगर हुकूमत ने तब तक इलेक्शन का ऐलान ना किया तो हमें इस हुकूमत को घर भेजना होगा। बोले ये वो अहमक हैं जो गड्ढे में गिर गए हैं, बजाय बाहर निकलने की कोशिश के गड्ढा और गहरा खोद रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तारीखी हैसियत पहले जैसी नहीं रही। सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर बातचीत करनी चाहिए। काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास, चौधरी शुजात हुसैन को सदारत से फौरी अलग करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा को भी हटाने का फैसला। करारदाद पास की गई कि सिफ्तान खान को स्पीकर के लिए वोट डाला जाए। रहनुमा काफ लीग कामिल अली आगा कहते हैं इजलास में तय पाया चौधरी शुजात हुसैन की सेहत फैसलों पर असरअंदाज हुई है। मुस्लिम लीग हाउस में लगे पेनाफ्लेक्स से चौधरी शुजात हुसैन की तस्वीर फाड़ दी गई। मुस्लिम लीग सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास बारे खबरें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। मुस्लिम लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का कोई वजूद ही नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग खाफ शफात हुसैन कहते हैं कि कामिल अली आगा मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कैसे मरकजी सदर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। मुस्लिम लीग के आइन के तहत पार्टी का कोई इजलास मरकजी सदर चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत और मर्जी के बगैर नहीं बुलाया जा सकता। अफवाहों से गुरेज किया जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान ने अमेरिका से कार्गो की भी इजाज़त मांग ली। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट के सरबरा सलमान सूफी की वाशिंगटन में अमरीकी अहदेदारान से मुलाकातें। अमरीकी महकमा ज़राअत का नुमाइंदा कराची में तैनात करने की तजवीज़ दे दी। तमाम बरामदात का मुआयना कराची में ही होगा। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया कि इस मकसद के लिए FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस के कसरत राय से मुस्तरद। जुडिशल कमीशन के अरकान में वोटिंग कराई गई। 4 के मुकाबले में 5 वोट खिलाफ आने पर इजलास खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि नामों पर बहस के बाद चीफ जस्टिस ने नए जजेस से मुतालिक मजीद डेटा फराहम करने की हिदायत की। इजलास मौखर करने के हवाले से 5 अरकान के वोट आए। जुडिशल कमीशन के इजलास की नई तारीख से मेंबरान को आगाह किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कमीशन पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। मुझ समेत 5 मेंबरान ने सिंध के 3 और लाहौर हाई कोर्ट के 1 जूनियर जज के नाम मुस्तरद किए। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 5वीं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जूनियर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम उनके बाद पेश किया जाए। कहा इजलास में तय हुआ कि आइन किसी असामी पर पेश की तकर्री की इजाज़त नहीं देता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अचानक इजलास छोड़कर चले गए। जस्टिस एजाजुल एहसन भी इजलास से उठ गए। कौम की नजरें जुडिशल कमीशन के इजलास पर मरकूज हैं। इजलास में क्या फैसला हुआ ये जानना अवाम का आईनी हक है। जुडिशल कमीशन में जजेस तकर्री के फैसले को फौरी तौर पर मीडिया को जारी किया जाए। हम ख्याल जजेस के बेंच बनाकर मुकदमात सुने गए तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। बोले जजेस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन में आज 5-4 की अक्सरियत से चीफ जस्टिस के तजवीज़ करदा नाम मुस्तरद कर दिए गए। कहा हम चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं करते कि वो बयान देंगे जो वहाँ नहीं हुआ। बताया वोटिंग होने के बाद इजलास को मौखर होना नहीं कहा जा सकता। फॉरेन फंडिंग केस बेहतरीन मिसाल है कैसे लाडे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर वार। कहा कि नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने के इल्ज़ाम पर नाअहल कर दिया गया था। लाडे को खुली छूट दी गई और 8 साल से फैसला नहीं आया। फॉरेन फंडिंग केस रुकवाने के लिए नो रिट पिटिशंस हुई। 50 बार इल्तवा दिया गया।
इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही की वीडियो लिंक मुलाकात। इमरान खान की एहसास प्रोग्राम, सेहत इंसाफ कार्ड और दीगर फलाही प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत। कहा, मौजूदा हुकूमत ने हमारे फलाही प्रोग्राम्स को नज़रअंदाज किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि इन प्रोग्राम्स को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जरदारी और शरीफ माफिया की सोच है कि जिन्हें वो खरीद नहीं सकते उन्हें इसी तरह खत्म किया जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान सिंध में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार किए जाने पर सिंध और वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि ये खालिस फस्तायत है जो जरदारी शरीफ माफिया की सोच की अक्कासी करती है। ये हरकतें किसी भी जमहूरियत में कतई तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। एंटी करप्शन कोर्ट ने 50,000 रुपए के जमानती मचलकों के इवज रिहाई का हुक्म दे दिया। इमरान खान सिंध में जरूर आए, शौक से जलसे करे। आसिफ जरदारी जैसे ही पाकिस्तान आएंगे इमरान खान का जवाल शुरू हो जाएगा। शर्जील मेमन का PTI को जवाब। हलीम आदिल शेख से ज्यादती के इल्जामात पर कहा कि इमरान खान खुद अपनी टीम से इंक्वायरी करा लें कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। सरकार की जमीन और लोगों का पैसा वापस कर दें तो केस वापस हो जाएगा। पाक फौज और FC के जवानों की सैलाब और बारिशों से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। बलूचिस्तान में मुतासरा उथल और लसबेला के इलाकों के लिए कराची से हेलीकॉप्टर भेज दिए गए। मुतासरीन के लिए 2 मेडिकल कैंप तैयार। लसबेला के इलाके लाखड़ा से 25, शोरान से 40, मीरपुर से 52 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक बहरिया भी मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। डॉलर ने रुपए को धोबी पटका लगा दिया। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा होकर 244 रुपए का हो गया। 1 तोला सोना 10,500 रुपए महंगा 1,62,500 रुपए का हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी ने रुपए की बेकदरी पर पाकिस्तान का आउटलुक मनफी कर दिया। मशीनें किस्तों पे और जितनी किस्त बनती है ना उसमें $1 का इजाफा होने से तकरीबन 10,000 रुपया पर डे पर डॉलर ऊपर चला जाता है। सही कसर जो है डॉलर ने निकाल दी है। हमारा रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, हमें ये सेक्टर चलाना मुश्किल हो गया है। इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, 15 दिन काम चलता है, 15 दिन फारग होते हैं। डॉलर की उड़ान ने फैसलाबाद के एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को बिठा दिया। खसारा बढ़ने पर मालिकान ने फैक्ट्रियां बंद करना शुरू कर दी। मजदूर बेरोजगार। गुजरावाला में 2 रोज के दौरान LPG गैस की फी किलो कीमत में 25 रुपए इजाफा, फी किलो कीमत 250 रुपए तक पहुंचा दी गई। कराची वालों के लिए बिजली 11 रुपए 37 पैसे महंगी। नेपरा ने जून के लिए माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपए 89 पैसे इजाफे की मंजूरी। मुल्क भर के ताजिरों का सेल्स टैक्स के साथ बिजली के बिल जमा न करवाने का फैसला। टैक्स वापस न लेने की सूरत में शटर डाउन की धमकी। लाहौर चैम्बर ने डॉलर की बढ़ती कीमतों पर स्टेट बैंक के किरदार पर भी सवाल उठा दिया। सदर लाहौर चैम्बर नौमान कबीर कहते हैं कि कमर्शियल बैंकों में लूट मार का बाजार गर्म है। लगता है जैसे बैंक खुद हुंडी हवाला का काम कर रहे हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डीलर्स के मुनाफे की शरह में इजाफा कर दिया। डीजल पर डीलर्स के मार्जिन में 2 रुपए 87 पैसे, पेट्रोल पर मार्जिन में 2 रुपए 10 पैसे इजाफा। दोनों चीज़ों पर मुनाफा 7 रुपए हो गया। मुल्तान की विहाड़ी चौक पर गैर कानूनी बस और वैगन स्टैंड कायम। जनरल बस स्टैंड के अंदर मौजूद बस टर्मिनल वीरान हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा काउंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायज़ा। इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक राब्ते मजबूत बनाने के आज़म का याद।
अमेरिका की साबिक खातून अव्वल और साबिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कांग्रेस की डेमोक्रेट उम्मीदवार डॉक्टर आसिफ महमूद की तौसीक कर दी है। जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि डॉक्टर आसिफ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि बाहैसियत डॉक्टर उन्होंने आज तक किसी भी मरीज को फीस ना होने की वजह से घर नहीं भेजा। ऐसा शख्स कांग्रेस का रुकन बनेगा तो यकीनी तौर पर अमरीकी अवाम के मफाद में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर आसिफ महमूद को अपना दोस्त करार देते हुए हिलरी क्लिंटन ने कहा वो 2 अशरों से उन्हें जानती हैं और अमरीकी अवाम पर जोर दिया कि वो डॉक्टर आसिफ को कामयाब बनाएं जो वस्त मुद्दती इंतखाबात में कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चीनी सदर ने ताइवान के मामले पर अमरीकी सदर को आग से ना खेलने पर खबरदार किया। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक रब्ता, 2 घंटे की मुफस्सिल और वाज़ेह बातचीत। चीनी सदर ने कहा कि जो लोग आग से खेलते हैं वो बिलाखिर जल जाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की इंग्लैंड में इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक रेसलर इनाम भट्ट और विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ मार्च पास्ट में शरीक। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब के फीटो डायरेक्टर ब्रिटिश पाकिस्तानी इकबाल खान हैं। इफ्तिताही तकरीब में मलिका बरतानिया की जगह प्रिंस चार्ल्स की शिरकत। मलिका का कॉमनवेल्थ ममालिक के अवाम के नाम खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। खेलों का बाकायदा आगाज आज से होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मलाला यूसुफजई भी शरीक। मलिका ने कहा कि ख़वातीन की माशरे में शिरकत और स्कूलों तक सबकी रसाई ज़रूरी है। ये कहा मलाला यूसुफजई ने। तकरीब में पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्री भी पेश। थाईलैंड के रिहायशी बुद्ध मत के मानने वाले 30 अफराद ने स्वात का दौरा किया और अपनी मजहबी मकामात में इबादत की। और नफरत नहीं मोहब्बत करना है, बारूद नहीं फूलों का कारोबार करना है। ये पैगाम है अमन के 3 मतवालों का जो देश विदेश फिरने के बाद इन दिनों कराची में हैं और ये सबकी जीत का नारा लगा रहे हैं।